सबसे पहले क्या करेंगे, आप 10 घर अंगूठे के लिए एक साइड से रखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब इन 10 घर को आपने क्या करना है, किसी में निकाल लेना। तो मैंने यहाँ सेफ्टी पिन लिए और उसमें मैंने ये 10 घर निकाल लिए, ये एक साइड से। अब इसको हम आगे बुनेंगे। मेरे इसमें 56 घर हैं, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाला पोर्शन है जुराब का, और ये ऊपर वाला तले वाला पोर्शन, और ये ऊपर, इसमें सेंटर लेना है, क्योंकि 56 घर है, 28 ऊपर 28 नीचे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ आप ध्यान से देखिए हम कैसे करते हैं। दो घर यहाँ पे, दो घर यहाँ पे, यहाँ घटेगा, ये ऐसे सीधा ऐसे घटाया, और यहाँ पे आप इसको पलट के यहाँ पे फिर एक ये सीधी सी लाइन बन जाएगी आपकी यहाँ पे, और यहाँ आपके हमेशा घटते जाएंगे। यहाँ से एक लेके इसके साथ घटेगा, एक लेके इसके साथ घटेगा। अब आगे वैसे बुनेंगे 1 2, फिर हमने यहाँ पे 10 छोड़ने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 3 घर और है, 1 2 3। अब यहाँ पे भी आप 10 घर छोड़ोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसको भी आप एक पिन में निकाल लें। इनको हम बाद में बुनेंगे, ठीक है। और ये बीच का कोना आएगा जो ये बिल्कुल सीधा आएगा, इसकी कटिंग आएगी। अब उसी तरह से नेक्स्ट लाइन बुने। जब हम यहाँ जहाँ हमने घटाया था वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पे आपने इसको घटाना नहीं, इसको बुनना नहीं है। इस जगह पे आप इसको ऐसे ही निकाल देंगे, दोनों घर इस तरह से, इसको बुने बगैर निकालना है। फिर आप आगे बुनेंगे। और फिर से नेक्स्ट लाइन। इसमें फिर आप जब वहाँ पहुँचेंगे, यहाँ पे आप फिर से घटाएंगे। अब घटाने के लिए फिर आप वैसे ही करेंगे। यहाँ पहुँचे, यहाँ से 2 हमने ऐसे घटाए, फिर एक इस साइड से लिया और इसको ऐसे रख के ऐसे घटाया। ये आपकी सीधी लाइन आएगी ऊपर को घटती हुई इधर को। फिर आप उल्टी साइड आए। ये हम तब तक करेंगे जब यहाँ पे ऊपर, तब तक घटाते जाएंगे जब तक यहाँ पे 10 या 12 घर ना बचे। उल्टी साइड जहाँ हमने घटाया था वहाँ पे आपने फिर से नहीं बुन के वो 2 घर निकालने और फिर आगे चलना है। अगर आपको पता न लगे तो आप यहाँ पे पिन लगा के निशान भी लगा सकते हैं, ताकि आपको ये लगे कि आपने कहाँ पे घटाना है। फिर सीधी साइड आ जाइए। फिर हम यहाँ पहुँचे। अब हमने फिर से ऐसे ही करना है, 2 सीधे लेने और इनको ऐसे, और दूसरी साइड से इस धागे को पलट कर फिर इन दोनों को इकट्ठा करना है। तो ये आपके पास घट जाएगा और ये सीधी सी आपके पास लाइन आएगी। ये देखिए, ये सीधी लाइन आएगी आपके पास।
फिर उल्टी लाइन, फिर हम यहाँ पे पहुँचे हैं। ये हमने दोनों बिना बुने निकालने हैं, इनको बुनने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पहुँचे हम इस लाइन पे जहाँ हमने घटाना है। इनको दोनों को सीधा लिया और इसको यहाँ से उल्टा करके पलट कर फिर हमने इसको बुन दिया। ये देखिए आपका ये घटते हुए यहाँ पे आ रहा है और ये बहुत सीधी सी और अच्छी सी चेन बनती है और यही इसी चेन से आपकी जो सॉक्स है ये वो बहुत खूबसूरत दिखती है। उल्टी लाइन कैसे उल्टी, फिर हम जब वहाँ घटाने के पास पहुँचेंगे तो वहाँ फिर हम उन दोनों घरों को वैसे ही छोड़ेंगे, ऐसे फिर आगे बढ़ेंगे। सीधी लाइन, फिर से यहाँ घटाइए, दोनों को इकट्ठा लिया और एक बार हम इसको काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 2 12 13 घर और यहाँ से ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। फिर आप उल्टी लाइन में आ जाइए। फिर जहाँ हमने घटाए हैं फंदे वहाँ पे आप फिर दोबारा से बिना घटाए बिना बुने निकालेंगे उसे। 1 2 फिर आगे चलें। नेक्स्ट लाइन, फिर हम यहाँ पे घटाएंगे ये एक इस साइड से और एक इधर से ऐसे और इसको पलट देंगे। ये पलटते इसलिए ताकि ये दोनों इकट्ठे होके अच्छी सी चेन बना लें। अभी 2 फिर से हमने वैसे निकाल दें बिना बुने, आगे चलेंगे। ये देखिए ये प्यारी सी चेन बन जाएगी जब आप इसको सॉक्स को ऐसे करेंगे। फिर इन दोनों को घटाएंगे और यहाँ से इसको पलट के फिर से घटाएंगे। सही है। फिर उल्टी साइड, फिर से ये फंदे बिना बुने निकालेंगे। हमारे पास यहाँ कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और इसके साथ एक बार और घटा देते हैं हम ताकि हमारे पास ऊपर से 10 रह जाए सारे, टोटल 20 घर। इन दो को घटाया, इसको उल्टा किया और फिर ये हमने यहाँ से घटाया। हमारे पास टोटल हो गए 20 फंदे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 20। अब इसको यहाँ हम ले जाएंगे बैक में। अब यहाँ पे 2 3 4
5 6 7 8 9 और जिस फंदे को हम नहीं बुन रहे थे उसे भी उनमें से एक को इस साइड ले लेंगे 10। अब यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 है और यहाँ पे भी 2 4 6 8 10 है। अब इनको दोनों को बराबर करेंगे और हम इनको घटा देंगे। कैसे घटाना है, देखिए एक यहाँ से लिया और एक यहाँ से लिया, इन दोनों को इकट्ठा करके ऐसे ये एक आ गया। फिर उसी तरह से एक कोना ये लिया, एक कोना ये लिया, फिर ये 2 हो गए और ये इसको इसके ऊपर डाल दिया। फिर वैसे ही एक यहाँ ऐसे, फिर इसको इसके ऊपर डाल दिया, घट गया। उसी तरह हम यहाँ पे आ जाएंगे, एक घर का एक कोना ये लिया, एक कोना ये लिया, इन दोनों को इकट्ठा किया और ये घटा दिया, ये ऐसे। इसी तरह ये सारा प्रोसेस करेंगे हम। एक यहाँ, एक यहाँ, फिर ये और ऐसे करके ये हो गया जी आपका खत्म। ये बनेगा आपका पंजा ऐसे। ये देखिए, ये पंजा। और अब आप अंगूठा बनाएंगे। मैं इसे काट देती हूँ, इसके बाद हम इसमें अंगूठा बनाएंगे। अगर आपका पंजा बड़ा है तो आप इसे और ऊपर तक भी बुन सकते हैं। इसमें मतलब 10 की जगह आप 8 घर 7 घर भी रख के घटा सकते हैं, डिपेंड करता है पंजा कितना बड़ा है। अब इसके बाद हम अंगूठा चकेंगे। अब वही, अब पहले ये 10 घर इकट्ठा करें, दस घर यहाँ पे, और इसी सिलाई में हम दूसरे 10 घर भी लेंगे। जो हमने पिन में डाल रखे थे। अंगूठा किसी का हो सकता है पतला है तो आप घर 10-10 20 की जगह कम भी रख सकते हैं, 8-8 या 7-7, डिपेंड करता है आपने किस तरह का अंगूठा बनाना है। अगर ज़्यादा मोटा है तो आप ज़्यादा रखिए, कम है तो आप कम रख सकते हैं। अब इसको बुनना है। अब इसको सीधा ही बुने, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ जितना अंगूठा चाहिए, जैसे आपका ये पंजा है, पंजा से थोड़ा सा आपने ज़्यादा अंगूठा बनाना है, क्योंकि अंगूठा मैक्सिमम लंबा होता है, कईयों के अंगूठे बराबर भी होते हैं, डिपेंड करता है। पर इसको क्या है, अंगूठे को 1-2 घर आप पंजे से थोड़ा बड़ा ही रखें।
अब आप इसको तब तक बुनिए जब तक कि ये पंजे के बराबर नहीं हो जाता। अब आप क्या करेंगे, मैंने इसी धागे से सिलाई करनी है तो इसको हम थोड़ा सा धागे को लंबा काट देते हैं और फिर हम इसी धागे से इसे घटा भी देंगे। अब आप क्या करेंगे, या तो सुई में धागा डाल के इसको पूरा खींच दीजिए या फिर आप एक एक घर करके इसको ऐसे निकालिए। आप सुई धागे से भी कर सकते हैं, आप सिलाई से भी कर सकते हैं। हम डायरेक्ट इसको ऐसे निकाल सकते हैं अगर आपके पास सुई अवेलेबल ना हो उस समय। तो ये बुना, निकाला, एक एक घर को आप इस तरह से खाली करते जा सकते हैं। यहाँ पे घटा के भी कर सकते हैं इसको, मतलब घटा के भी सिल सकते हैं, बट ये अच्छा तरीका रहता है इसी। धागा थोड़ा लंबा ही रखें। सॉरी, ये यहाँ से ऐसे। अब आप इसको खींच सकते हैं बाद में जब आपने सिलना हो, तो इसी तरह से ये आपका पूरा, ये देखिए पूरी सॉक्स तैयार है, ये आपका अंगूठा तैयार है। इसको खींचेंगे, सुई से सिलेंगे और ये पूरा यहाँ से नीचे इस तरह से एंकल लेंथ सॉक्स है।